Good morning, students. Today I am going to tell you about mathematics, the chapter name surface area and volume. Surface area and volume. Exercise 13.2. इससे पहले मैंने 13.1 मैंने करवा दी है बच्चों, आप प्ले लिस्ट में चेक कर सकते हैं। 13.2 ठीक है, ये आपकी क्लास है 9th और मैथमेटिक्स। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन क्या है बच्चों? क्वेश्चन फर्स्ट क्या है कि द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ ए राइट सर्कुलर सिलेंडर। ठीक है, ये आपका एक सिलेंडर हो गया। ठीक है, ठीक है, तो राइट सर्कुलर सिलेंडर है, इसके अंदर ये क्या कहता था, सी एस ए ऑफ ए राइट सर्कुलर सिलेंडर ऑफ हाइट, यानी कि इसकी हाइट दे रखी है इस सिलेंडर की कितनी, 14 सेंटीमीटर, और सी एस ए दे दिया इसका कर्व्ड सरफेस एरिया इस सिलेंडर का 88 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, फाइंड द डायमीटर ऑफ द बेस ऑफ द सिलेंडर, यानी कि जो ये है इसका, ठीक है, ये डायमीटर है, तो इस बेस का, सिलेंडर के बेस का क्या निकालना है, डायमीटर निकालना है। तो सॉल्यूशन करते हैं अभी। तो क्या क्या है जो गिवन है पहले वो हम कर लेते हैं। लेट मान लेते हैं, लेट रेडियस, क्योंकि रेडियस हमें पता नहीं है, ऑफ बेस ऑफ सिलेंडर, रेडियस ऑफ बेस ऑफ सिलेंडर हम मान लेते हैं वो आर सेंटीमीटर कर लेते हैं। ठीक है, तो हाइट दे रखी है बच्चों कितनी, ये दे रखी है, देखिए आपकी 14 सेंटीमीटर। तो सी एस ए का फार्मूला क्या होता है, देयर फॉर सी एस ए का फार्मूला होता है 2πr/h होता है। ठीक है ना, और सी एस ए गिवन भी है, ये दे रखा है 88 का, तो 88 इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ पाई की वैल्यू 22/7 रखोगे। आर की वैल्यू हमें पता नहीं है, तो आर की जगह हमने आर ही माना है, और एच आपका 14 है। तो जब इसको सोल्व करोगे बच्चों, आर इज इक्वल टू 88 इंटू में 7, ये इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके ऊपर चला जाएगा, नीचे 2 इंटू 22 इंटू में 14। तो जब इसको सोल्व करोगे आप लोग, तो किसके बराबर आ जाएगा, ये 1 सेंटीमीटर के बराबर आ जाएगा आर। तो और आपको पता है डायमीटर आपको निकालना था। ठीक है, तो डायमीटर क्या होता है, ट्वाइस ऑफ आर होता है, तो 2 इंटू में 1 मतलब कि 2 आपका सेंटीमीटर आंसर आ जाएगा, जो कि डायमीटर निकालना था। ठीक है बच्चों, अब है नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका। सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है, इट इज़ रिक्वायर्ड टू मेक ए क्लोज सिलेंड्रिकल टैंक ऑफ हाइट। एक हमें क्लोज सिलेंड्रिकल टैंक बनाना है जिसकी हाइट क्या है, मतलब 1 मीटर है, हाइट इसकी दे रखी है 1 मीटर। ठीक है, एंड बेस डायमीटर, जो ये वाला है बेस डायमीटर, ये दे रखा है बच्चों इसके अंदर, ये कितना, बेस डायमीटर 140 सेंटीमीटर फ्रॉम ए मेटल सीट। ठीक है ना, फिर कहता है हाउ मैनी स्क्वेयर मीटर ऑफ द सीट आर रिक्वायर्ड फॉर द सेम। मतलब कि ये पूछ रखा है, जब एक आपका इस तरह का सिलेंडर बनाया जाएगा उस मेटल सीट का, तो कितनी मेटल सीट के मतलब लगेगी, एरिया वाइज पूछ रखा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमें पता है जो इसका डायमीटर दे रखा है, बेस डायमीटर वो कितना दे रखा है बच्चों, बेस डायमीटर वो दे रखा है इसमें 140 आपका सेंटीमीटर है। तो रेडियस क्या हो जाएगी, रेडियस होती है डायमीटर का हाफ, तो 140/2 ये आपकी 70 सेंटीमीटर रेडियस हो जाएगी। अब क्या है, हमें ये 70 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो आप इसको मीटर में कन्वर्ट कर सकते हैं, क्योंकि हाइट मीटर में दे रखी है, तो ये आ जाएगा मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो आप इसको 0.7 आप इसको मीटर लिखेंगे। ठीक है, डिवाइड बाय 100 करना होता है सेंटीमीटर को, जब भी मीटर में कन्वर्ट करें तो ये आपका 0.7 बन जाएगा। तो अब हम क्या निकालें इसका, क्योंकि आपको उस मेटल सीट से क्या बनाना है, सिलेंडर बनाना है, तो सिलेंडर बनाना तो इसका मतलब पूरा एरिया कवर होगा, तो हमें टी एस से निकाल लो, टी एस से। तो टी एस ए का फार्मूला क्या होता है बच्चों, आपको पता है टी एस ए क्या होता है, कि जो आपका सी एस ए होता है 2πr/h, उसमें ये दोनों जो आपके
CSA में अनकवर होते हैं, ये TSA में दोनों कवर हो जाते हैं। ये क्या है, सर्कल है, तो सर्कल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर। नीचे वाला भी सर्कल है, ये वाला बेस वाला, तो दोनों का मिला के 2 पाई आर स्क्वायर है। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं 2 पाई आर एच, जो कि किसका है, CSA का एरिया है, फार्मूला है। प्लस में जो आपका दोनों ये सर्कल है, एक बेस वाला और एक टॉप वाला, तो उनका होता है, दोनों का ऐड करोगे 2 पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ आप कॉमन भी निकाल सकते हैं ऐसे करके फार्मूला बना के, 2 पाई आर, इसमें कॉमन तो एच प्लस के आर हो जाएगा, ठीक है ना। तो अब इसमें वैल्यू पुट कर देते हैं। 2 इंटू पाई की जगह आप 22/7, इंटू में आर की जगह आप 0.7, क्योंकि ये आपने बनाया है इसको, ठीक है। इंटू में जो एच प्लस आर, तो एच कितना है आपका 1 मीटर, और आर है ये 0.7, तो इसको जब ऐड करोगे तो ये 1.7 हो जाएगा। तो इसको जब सोल्व करोगे बच्चों, तो ये आपका हो जाएगा 7.48 मीटर स्क्वायर आ जाएगा आपका TSA, ठीक है। अब थर्ड क्वेश्चन है बच्चों, क्वेश्चन नंबर थर्ड है। एक इस तरह का फिगर का आपको एक सिलेंडर दे रखा है, मेटेलिक सिलेंडर, ठीक है, जिसका इंटरनल डायमीटर है और एक्सटर्नल डायमीटर है, ठीक है। ये इस तरह का बन गया, ठीक है, लाइक ऐसे। तो ये भी इस तरह का, ठीक है, इसको आप ऐसे बना सकते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या दे रखा है, ये मेटल पाइप दे रखा है, जो कि इसकी जो मतलब लंबाई है, लंबाई वो दे रखी है 77 सेंटीमीटर लॉन्ग। द इनर डायमीटर ऑफ क्रॉस सेक्शन इज़ 4 सेंटीमीटर, ठीक है, एंड आउटर डायमीटर बीइंग द 4.4, ठीक है। फाइंड द, क्या क्या निकालना, देखो ये गिवन है आपको, इसकी लेंथ या आप हाइट बोल सकते हैं, वो गिवन है 77 सेंटीमीटर, ठीक है ना। और ये, और इसके बाद में आपको क्या दे रखी है, जो अंदर वाला ये पाइप है ना, इसका जो डायमीटर है ना, इनर डायमीटर, वो दे रखा है बच्चों आपको 4 सेंटीमीटर, और ये है इनर डायमीटर। और आउटर डायमीटर दे रखा है इसका, वो दे रखा है आपका 4.4 सेंटीमीटर। तो सीधी बात है, जब डायमीटर दे रखा तो इसकी क्या निकालोगे आप, रेडियस बना लीजिए। तो रेडियस क्या आ जाएगी, इनर वाला 4 डायमीटर है, तो रेडियस आ जाएगी, इनर रेडियस जिसको हम कहेंगे इनर रेडियस, वो हो जाएगी, आपको पता है उसको स्मॉल आर से मैंने रिप्रेजेंट कर दिया। तो वो डायमीटर का हाफ होती है 4/2, यानी कि आपका 2 सेंटीमीटर आ जाएगा। इसी तरह आउटर की हम ले लेते हैं, जो क्या बोलते हैं, पहले तो इससे आउटर की क्या हो जाएगी, आउटर जो रेडियस है वो हम कैपिटल आर से ले लेते हैं। तो वो कितनी है, क्योंकि आउटर डायमीटर था 4.4, ठीक है, इसका हाफ करेंगे तो ये 2.2 सेंटीमीटर आ जाएगा, ठीक है। अब क्या करना था हमें, एच दे रखी है इसकी, एच दे रखी थी सिलेंडर की, वो दे रखी है 77 सेंटीमीटर। तो पहले हम क्या करें, इनर CSA निकाल लें, इनर कर्व्ड सरफेस एरिया निकाल लें, कर्व्ड सरफेस एरिया, इनर कर्व्ड सरफेस एरिया, उसका फार्मूला 2 पाई स्मॉल r इंटू में h हो जाएगा। तो 2 इंटू में 22/7, इंटू में 2, इंटू में 77, तो ये आ जाएगा 968 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसी तरह हम क्या करेंगे, जो आउटर डायमीटर हमने निकाली, हमारे पास है ही, तो आउटर हम निकाल लेते हैं, आउटर हम निकाल लेते हैं अब CSA, आउटर कर्व्ड सरफेस एरिया। तो आउटर कर्व्ड सरफेस एरिया कैसे आएगा, फार्मूला क्या होता है बच्चों, 2 पाई कैपिटल R इंटू एच, क्योंकि आउटर को हम, रेडियस को हमने कैपिटल R से लिया है। तो इसमें जब वैल्यू पुट करेंगे, 2 इंटू पाई की जगह 22/7, इंटू में कैपिटल R की जगह आप क्या करेंगे 2.2, और एच आपका है ही कितना है बताओ बच्चों, एच आपका 70 कितना है, 77 है। तो जब इसको सोल्व करोगे तो ये आ जाएगा बच्चों यहाँ से 1064.8 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब क्या था, इसमें 3 क्वेश्चन थे, एक तो इनर CSA निकालना है, एक आउटर CSA निकालना, एक है टोटल सरफेस एरिया निकालना। जो थर्ड पार्ट है इसका वो है टोटल सरफेस एरिया निकालना, सरफेस एरिया। तो टोटल सरफेस एरिया कैसे आएगा बच्चों, ध्यान से देखिए। तो यहाँ से
इन दोनों को हम क्या करेंगे, ऐड कर लेंगे। इनर वाला जो हमारा सरफेस एरिया है उसको भी, इनर सरफेस जो सी एस से था एरिया, प्लस में आउटर सरफेस एरिया, इन दोनों को क्या कर लें बच्चों हम, इनको ऐड करेंगे। दूसरा क्या हो जाएगा, आपको पता है ये था जो इसके अंदर ये पाइप था, तो इसमें ये क्या है आपका एक सर्कल है और ये आउटर सर्कल है। इसी तरह नीचे वाला में, बेस वाले में भी इनर सर्कल और आउटर सर्कल, तो इनका भी तो हमें क्या करना पड़ेगा, एरिया निकालना पड़ेगा। तो वो एरिया, क्योंकि इनके बीच में ये आउटर की रेडियस अलग है और इनर की रेडियस अलग है, तो इनका हम कैसे करेंगे, पहले हम वो ले लेते हैं जो हमारा इनर आया 968 प्लस के 1064.8 और प्लस के हमारा आ जाएगा, क्योंकि नीचे वाले का अगर हम करें तो ये बीच वाला ले हिस्सा हम इस पाइप के, तो ये क्या हो जाएगा 2 पाई इंटू में आर का स्केयर माइनस के स्मॉल आर का स्केयर हो जाएगा। तो जब इसमें वैल्यू पुट करोगे आप 968 प्लस के 1064.8 प्लस के 2 इंटू में 22/7 और यहाँ से ये कैपिटल आर आपका 2.2 का स्केयर था माइनस स्मॉल आर आपका 2 का ये स्केयर था। तो जब इसको सोल्व करोगे बच्चों तो ये हमारा बन जाएगा, इनको ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 2032.8 और प्लस के इसको सोल्व किया तो हमारा 5.28 बन गया, ठीक है ना। तो ये बन गया हमारा, जब ऐड करोगे तो 2038.08 सेंटीमीटर स्केयर, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, देखो क्वेश्चन नंबर हमारा है 4 है। तो क्या है क्वेश्चन नंबर 4, द डायमीटर ऑफ द रोलर, एक रोलर है, ठीक है, जो सड़क बनाने के लिए काम आता है, रोड रोलर जिसको बोलते हैं, उसका डायमीटर दे रखा है, डायमीटर दे रखा है बच्चों, उसका दे रखा है 84 सेंटीमीटर और इसकी लेंथ दे रखी है, इसके डायमीटर की जिसको हम कहते हैं लेंथ है वो 120 सेंटीमीटर दे रखी। तो इट्स टेक्स 500, ये ना 500 क्या लेता है, रिवॉल्यूशन करता है, ये कंप्लीट रिवॉल्यूशन करता है, कंप्लीट रिवॉल्यूशन टू मूव ओवर वंस ओवर टू लेवल द प्लेग्राउंड, फाइंड द एरिया ऑफ द प्लेग्राउंड इन मीटर स्क्वायर। आपको यानी कि ये है ना 500 चक्कर काट के उस प्लेग्राउंड को क्या करता, मेंटेन करता है। तो ये कहता है कि जो प्लेग्राउंड का एरिया निकालना है, तो सबसे पहले हमें पता है डायमीटर दे रखा है, तो डायमीटर दे रखा है, कितना दे रखा है आपका 84 सेंटीमीटर है, ठीक है ना। तो इसको हम क्या बना लें, रेडियस, तो रेडियस क्या आ जाएगी 84/2, इसको काटोगे तो ये 42 सेंटीमीटर आ जाएगी, ठीक है। अब है लेंथ ऑफ द रोलर, जो लेंथ दे रखी है ना, लेंथ ऑफ रोलर, तो लेंथ या फिर आप हाइट कह सकते हैं, वो है 120 सेंटीमीटर है। तो सी एस से क्या आ जाएगा रोलर का, सी एस से फार्मूला क्या है 2πr/h। तो यहाँ से आपका 2 इंटू में 22/7 इंटू में आपकी ये आर है 42 सेंटीमीटर इंटू में 120 जो हाइट दे रखी है। तो इसको सोल्व करेंगे बच्चों तो ये आ जाएगा आपका 31680 सेंटीमीटर का स्केयर। अब क्या है, टोटल नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन टू लेवल द ग्राउंड, कितने टोटल नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन, वो हमारे 500 आए थे, टोटल नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन वो आए थे बच्चों हमारे 500 आए थे। तो एरिया ऑफ प्लेग्राउंड निकालना हमें, एरिया ऑफ प्लेग्राउंड क्यों कैसे आएगा, एरिया ऑफ प्लेग्राउंड तो कैसे आ जाएगा 500, ये इसने रिवॉल्यूशन किया इनटू में जो ये एरिया कवर हुआ है 31680, 500 इंटू में 31680 को जब मल्टीप्लाई कर देंगे बच्चों तो ये आ जाएगा 1584 और ये 40 आ जाएगी, ठीक है, और सेंटीमीटर ये आपका स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना बच्चों, कल फिर हम नई वीडियो के साथ मिलेंगे, इस एक्सरसाइज को कंप्लीट करेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो बच्चों कृपया इसको लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और ज़्यादा से ज़्यादा इसको ग्रुप में शेयर कर देना। और ऐसे ही आप इस चैनल को ऐसे सब्सक्राइब करते हैं तो आपको जो भी आप कमेंट करनी है आप कर सकते हैं, ताकि फिर मैं
उसके आधार पे फिर मुझे भी मोटिवेशन मिलता है। तो आप जो कहेंगे मैं उस तरह की वीडियो आपके लिए लेके आता रहूँगा। और आगे अब हम पूरा कंप्लीट सिलेबस करेंगे, ठीक है। थैंक यू, हैव ए नाइस डे। और मेरा चैनल है बच्चों फिज़िक्स मैथ वाला कौशिक, सब्सक्राइब कर देना, इसको शेयर कर देना और लाइक कर देना। थैंक यू।